नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे स्कूटर्स की दुनिया के बारे में। आज हम उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सबके मन में होता है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। अपना सवारी चुनना कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके मेहनत की कमाई, आपके रोज के सफर और हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो के बाद आप एकदम स्कूटर एक्सपर्ट बन जाओगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, या कम से कम मार्केट तो जा ही सकते हो, घूमने निकल सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कीमत की। जब आप स्कूटर खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसकी कीमत देखते हैं, है ना? पेट्रोल स्कूटर बहुत पुराने हैं और आमतौर पर शुरुआत में सस्ते पड़ते हैं। आप कम बजट में भी अच्छे मॉडल पा सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर नए जमाने की सवारी हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी के कारण ये थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन रुकिए, अभी घबराइए मत। थोड़ी देर में हम जानेंगे कि इनके रनिंग खर्चे कैसे हैं। अब बात करते हैं टंकी फुल कराने की, या यूं कहें कि बैटरी चार्ज करने की। पेट्रोल स्कूटर पेट्रोल से चलते हैं और हम सब जानते हैं कि इसकी कीमत कैसी होती है, ऊपर नीचे, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजली से चलते हैं। आप उन्हें घर पर या चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज कर सकते हैं और आमतौर पर बिजली की कीमत पेट्रोल से कम होती है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो भले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरुआत में थोड़े महंगे हों, लेकिन कम फ्यूल खर्च के कारण लंबे समय में आप पैसे बचा सकते हैं। जिस तरह आपके पसंदीदा चप्पलों को देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह आपके स्कूटर को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। पेट्रोल स्कूटर्स में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब है मैकेनिक के ज्यादा चक्कर, ज्यादा ऑयल चेंज और कुल मिलाकर ज्यादा खर्चा। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं। ये बिल्कुल आपके उन नए दोस्तों की तरह हैं जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। कम पार्ट्स का मतलब है कम खराबी, यानी समय के साथ मेंटेनेंस का खर्चा भी कम। भाग 5, द ग्रीन फैक्टर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे परिवहन के साधन हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, हमारा ग्रह। यह ग्रह हमारा घर है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम सबको सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण, है ना? सोचिए, अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पेट्रोल स्कूटर हानिकारक धुआं छोड़ते हैं जो हमारी सांस लेने वाली हवा को प्रदूषित करता है। यह धुआं न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर स्कूटर की दुनिया के सुपर हीरो हैं। ये न केवल प्रदूषण को कम करते हैं, बल्कि ऊर्जा की बचत भी करते हैं। जब आप इन्हें चलाते हैं तो ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाते, जिससे ये एक साफ और बेहतर विकल्प बन जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में भी आसान होते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है। तो इलेक्ट्रिक चुनकर आप सिर्फ एक सवारी नहीं चुन रहे हैं, आप एक हरा भरा भविष्य चुन रहे हैं। यह एक छोटा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भाग 6, सिटी स्लिकर या लॉन्ग हॉल हीरो, रेंज और प्रैक्टिकलिटी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये स्कूटर आपको एक बार चार्ज करने या टंकी फुल कराने पर कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटर लंबी दूरी के धावक की तरह होते हैं। ये आपको बिना रुके लंबी दूरी तय करने की सुविधा देते हैं। आप टंकी फुल करा सकते हैं और दोबारा फ्यूल भरवाने से पहले काफी दूर तक जा सकते हैं। पेट्रोल स्कूटर का इंजन भी अधिक पावरफुल होता है, जिससे ये हाईवे पर भी आसानी से चल सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी रेंज के मामले में पीछे हैं। इनकी बैटरी लिमिटेड रेंज देती है, जो कि शहर के अंदरूनी इलाकों में घूमने के लिए पर्याप्त है। ये शहर में घूमने के लिए एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि शहर में चार्जिंग पॉइंट्स की उपलब्धता अधिक होती है। इसके अलावा
इलेक्ट्रिक स्कूटर का रखरखाव भी आसान और सस्ता होता है। लेकिन अगर आपको गांव की तरफ लंबी सवारी करनी है, तो आपको अपने चार्जिंग स्टॉप प्लान करने पड़ सकते हैं। यह थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, खासकर अगर चार्जिंग स्टेशन दूर-दूर हों। लेकिन चिंता मत करो, बैटरी टेक्नोलॉजी तेजी से बेहतर हो रही है और नई बैटरियों की रेंज भी बढ़ रही है। इसके अलावा चार्जिंग टाइम भी कम हो रहा है, जिससे आपकी यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। और जल्द ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लंबी दूरी तय करने लगेंगे। भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पेट्रोल स्कूटर की तरह ही पॉपुलर हो जाएंगे और उनकी रेंज भी पेट्रोल स्कूटर के बराबर हो जाएगी। भाग 7। जिप्पी या स्टेडी, परफॉर्मेंस और स्पीड। अब मजेदार भाग की बारी, स्पीड और परफॉर्मेंस। पेट्रोल स्कूटर अपने तेज एक्सेलरेशन और जिप्पी राइड के लिए जाने जाते हैं, खासकर वो गियर वाले स्कूटर। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अलग तरह का रोमांच देते हैं। कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इंस्टेंट टॉर्क होता है, यानी वे एकदम से तेजी से भाग सकते हैं। ये एक सुपर स्मूथ और शांत सवारी होती है। टॉप स्पीड मॉडल के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही स्कूटर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भाग 8। द बेल्स एंड विसल्स, फीचर्स और टेक्नोलॉजी। सच बताइए, हम सबको नए-नए गैजेट्स और फीचर्स पसंद होते हैं, है ना? मॉडर्न स्कूटर, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही कमाल की टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनमें डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कुछ मॉडल में तो जीपीएस नेविगेशन भी होता है। ये फीचर्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। ये आपकी सवारी को सुरक्षित, ज्यादा सुविधाजनक और बहुत ज्यादा मजेदार बनाते हैं। भाग 9। द वर्डिक्ट, कौन सा स्कूटर रेस जीतता है? तो दोस्तों, अब सच्चाई जानने का समय आ गया है। कौन सा स्कूटर विजेता है? क्या यह पेट्रोल स्कूटर है जो वर्षों से हमारे साथ है और जिसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठता? या फिर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो नई तकनीक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ आया है? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है। हर किसी की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अगर आपका बजट कम है और आपको लंबी दूरी के लिए स्कूटर चाहिए, तो अभी के लिए पेट्रोल स्कूटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पेट्रोल स्कूटर की रेंज और फ्यूलिंग की सुविधा इसे एक भरोसेमंद साथी बनाती है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर की सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी आसान है। लेकिन अगर आप अपने रोज के सफर के लिए एक किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और टेक्नोलॉजी से भरपूर विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए ही बना है। इलेक्ट्रिक स्कूटर न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि यह पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की साइलेंट राइड और कम मेंटेनेंस इसे और भी आकर्षक बनाती है। अंततः आपके लिए सबसे अच्छा स्कूटर आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। क्या आप लंबी दूरी तय करते हैं या शहर के अंदर ही सफर करते हैं? क्या आप फ्यूलिंग की सुविधा चाहते हैं या चार्जिंग की? इन सभी सवालों के जवाब ही आपको सही स्कूटर चुनने में मदद करेंगे। बस हेलमेट पहनना न भूलें, सुरक्षित सवारी करें और यात्रा का आनंद लें। चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सुरक्षा और सवारी का मजा। तो अपने स्कूटर को चुनें, हेलमेट पहनें और निकल पड़ें एक शानदार सफर पर।